इसके अतिरिक्त 8 विधानसभा के विधायक, माननीय विधायक लोग भी इस समारोह में उपस्थित होंगे। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों का जिनका निहित स्वार्थ होता है और वह स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है इस कॉलेज से, उन लोगों के द्वारा कुछ इस तरह का बयान दिया जाता है, भ्रामक बयान दिया जाता है इस महाविद्यालय की। जैसे एक बयान आया था मीडिया में कि शहाबुद्दीन साहब के रीजन में जो भी एफडी था उसको लोगों ने खर्च कर दिया, लूट लिया, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, लगभग 3 करोड़ रुपया हम लोगों ने एफडी भी किया था और वह राशि बिल्कुल स्थिर है, सुरक्षित है। उस राशि को खर्च नहीं किया गया, वह राशि बढ़ी और समय समय पर हम लोगों ने उसमें कुछ जोड़ा और जोड़ करके आज 2022 के अभी का जो हमारा ऑडिट हुआ है 9 करोड़ 80 लाख रुपया हम लोगों के एफडी में खाते में जमा है। और उसके लिए हम लोगों ने एक रिजोल्यूशन कर दिया है गवर्नमेंट बॉडी से कि कतई उस पैसे को नहीं छुआ जाएगा, उसको टच नहीं किया। आनंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के 50 साल पूरा होने पर स्वर्ण जयंती समारोह का होगा आयोजन। इस आयोजन में 8 विधायक, 2 सांसद, 1 मंत्री, 1 कुलपति, 1 स्पीकर पहुंचेंगे। होगा बड़ा कार्यक्रम। हम लोगों के लिए यह गौरव की बात है कि महाविद्यालय का स्वर्ण जयंती मनाया जा रहा है। 15 मई रविवार को इसका आयोजन किया गया है। इस महाविद्यालय की स्थापना चूँकि 1971 में हुई थी, तो उस नाते यह हम लोग स्वर्ण जयंती मनाने जा रहे हैं। और इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी उद्घाटनकर्ता होंगे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी श्री मंगल पांडे इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे और हमारे दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा जी वो इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे। इसके अतिरिक्त मैं बता दूं कि बहुत यहाँ के सिवान जिले के 2 सांसद श्रीमती कविता सिंह जी और श्री माननीय सिग्रीवाल साहब, इसके अतिरिक्त 8 विधानसभा के विधायक, माननीय विधायक लोग भी इस समारोह में उपस्थित होंगे एवं 3 MLC जो इस सिवान के हैं वे लोग भी इस समारोह में उपस्थित रहेंगे। शहर के जाने माने चिकित्सकगण, अधिवक्तागण एवं व्यवसायी बंधु और आप सभी पत्रकार बंधुओं से मैं पहले आग्रह कर चुका हूं, आपको ससम्मान इनविटेशन भी मैं दे चुका हूं। आप लोग यहां उपस्थित रहेंगे क्योंकि आप लोग समाज के नेत्र हैं और आप जहां जाते हैं वहां उस समारोह में 4 चंद लग जाता है। आप वस्तु स्थिति को समाज के सामने रखते हैं। तो इस तरह हम लोग इस भव्य आयोजन का समारोह का आयोजन दिनांक 15 मई 2022 को करने जा रहे हैं। कार्यक्रम की पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है, फाइनल रूप देना है इसमें। मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को कि यह महाविद्यालय, इस महाविद्यालय का प्रथम बैच 1976 में निकला था और 1976 से आप इसे काउंट कर लें कि 2022 तक कितने छात्र हमारे निकले और वो अगर कहीं नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, प्राइवेट नौकरी में हैं या अपनी निजी संस्था क्लिनिक को चला रहे हैं, तो बहुत ही मैं समझता हूँ कि भारत के हर कोने में हमारे ये चिकित्सक पहले हुए हैं और ये कर रहे हैं। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि कोरोना काल में हम लोगों की जो भूमिका रही, हमारे प्रशासन के द्वारा हमारा जगह चयनित किया गया, अस्पताल चयनित किया गया और खुद समाहर्ता महोदय आकर के देखे, उन्होंने उपयुक्त माना इस जगह को। और कोरोना पीरियड में आइसोलेशन कम ट्रीटमेंट सेंटर
इस अस्पताल को बनाया गया और इसमें एक प्रशस्ति पत्र भी हम लोगों को समाहर्ता महोदय के द्वारा दिया गया। उस कोरोना काल में लोगों की सेवा हेतु जनहित के लिए हमारे महाविद्यालय के द्वारा 5 लाख रुपया माननीय प्रधानमंत्री राहत कोष में दी गई एवं 3 लाख रुपया माननीय बिहार सरकार को दी गई और हमारे कर्मचारियों का इसमें भरपूर सहयोग था। भरपूर त्याग तपस्या करके उन लोगों ने कोरोना काल में रोगियों की सेवा की, आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग किया और इस तरह से यह महाविद्यालय आज इस स्थिति में पहुंचा है कि यह जब इसकी स्थापना हुई थी तो मात्र ये 4 कमरों में चलने वाला कॉलेज था और आज आपके स्नेह से, शुभकामना से, हमारे सिवान जिले के लोगों की शुभकामना से यह महाविद्यालय अपनी इस आयाम तक पहुंचा है जिसे आप देख रहे हैं और छात्र इससे लाभ उठाते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों का जिनका निहित स्वार्थ होता है और वह स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है इस कॉलेज से, उन लोगों के द्वारा कुछ इस तरह का बयान दिया जाता है, भ्रामक बयान दिया जाता है। इस महाविद्यालय की प्रतिष्ठा को, गरिमा को धूमिल करने के लिए बयान दिया जाता है। जैसे एक बयान आया था मीडिया में कि शहाबुद्दीन साहब के रीजन में जो भी एफडी था उसको लोगों ने खर्च कर दिया, लूट लिया, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ रिकॉर्ड है कि 2004 तक शहाबुद्दीन साहब थे। शहाबुद्दीन साहब का भरपूर सहयोग रहा इस महाविद्यालय को विकसित करने में और हर तरह से उन्होंने विकास किया इस महाविद्यालय का और उनके रीजन में लगभग 3 करोड़ रुपया हम लोगों ने एफडी भी किया था और वह राशि बिल्कुल स्थिर है, सुरक्षित है। उस राशि को खर्च नहीं किया गया, वह राशि बढ़ी और समय समय पर हम लोगों ने उसमें कुछ जोड़ा और जोड़ करके आज 2022 के अभी का जो हमारा ऑडिट हुआ है उसमें 9 करोड़ 80 लाख रुपया हम लोगों के एफडी में खाते में जमा है और उसके लिए हम लोगों ने एक रिजोल्यूशन कर दिया है गवर्नमेंट बॉडी से कि कतई उस पैसे को नहीं छुआ जाएगा, उसको टच नहीं किया। दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल सन 1971 में इसकी स्थापना हुई और आज 50 वर्ष ये पूरा करने जा रहा है। इस अवसर पर हम लोगों ने स्वर्ण जयंती मनाने के लिए हम लोगों ने तैयारी की है, स्वर्ण जयंती मनाने का निर्णय किया है और इस स्वर्ण जयंती एक बहुत गौरव की बात है हम लोगों की। सौभाग्य से हम इस महाविद्यालय के विद्यार्थी भी रहे और विद्यार्थी जीवन 6 वर्षों तक इस छोटे महाविद्यालय जब ये प्रारंभ हुआ था उसमें हम लोगों ने अपनी शिक्षा दीक्षा ली और वो निरंतर विकास के तरफ बढ़ता गया। उस परिस्थिति में जिस समय हम लोग इसमें प्रवेश किए थे इसका बहुत उपेक्षा था, इसमें कोई नामांकन करने के लिए लोग शौक़ से नहीं करा पाते थे और ये शिक्षा को समझते थे कि ये इसमें कैसे नामांकन किया जाए, इससे क्या लाभ होगा। लेकिन ये जो सच्चाई है कि कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, जो आयुर्वेद विद्या है इसकी संस्था खोलने की साहस किया यहाँ के मनीषियों ने, यहाँ के बुद्धिजीवियों ने, यहाँ समाज के लोगों ने। जो आप देखते हैं कि दयानंद के नाम पर, डीएवी के नाम पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, उसी में एक आयुर्वेदिक कॉलेज सिवान, सारे संस्था जितने भी यहाँ खोले गए उसमें ये संस्था, ये सिवान का गौरव बना। जो बिहार और देश में सिवान का नाम रोशन हुआ इस संस्था के चलते, ये इसका एक विशेष गौरव प्राप्त है। इसके लिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि विद्यार्थी जीवन के बाद हम लोग इसमें शिक्षक के रूप में आए और शिक्षक के रूप में आज हम लोग 40 वर्ष इसमें समय गुजर गया और उस झंझावात पीरियड से होते हुए बहुत साधारण वेतन में और 2-3 विषयों का वर्ग लेना, ये सारे परिस्थितियों को झेलते हुए और इसमें योगदान करते हुए अपने हाथों से हम लोगों ने ईंटा गारा माटी किया है, इसमें योगदान किया है और तब ये चीज़ें उसमें हम लोग सहयोग करते थे। हम लोगों को याद है
जो उस समय करकट की ज़रूरत पड़ी है, तो हम लोग पटना से अपने बैठ के ट्रैक्टर पर लाए। हम लोग इसमें सारे जो भी रहे, इसमें हम लोग जितना संभव हुआ कम वेतन में रह के हम लोगों ने इसका काम किया, इसे विकास किया, इसकी स्थापना की, इसकी मान मर्यादा की रक्षा की। आज आप लोगों के आने का उद्देश्य प्रिंसिपल साहब के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सारे प्रेस वालों को आमंत्रित किया गया है। और आप लोगों के आने के बाद सबसे पहले आप लोगों को देख करके, मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं, संस्था के तरफ से आप लोगों के हौसला को देख करके मैं पहले आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और आप लोगों का मैं अभिवादन करता हूं कि वह जयंती कॉलेज की है, स्वर्ण जयंती, जिसको हमारे कॉलेज के कर्मचारी मनाने जा रहे हैं। और उसमें हमारे मीडिया कर्मी जो हैं वह इतने हर्षित हैं, इतने उत्तेजित हैं, इस चीज़ को देख करके हमारे कॉलेज के जितने कर्मचारी हैं उन लोगों का हौसला और बुलंद हो गया। इस कॉलेज की हर एक परिस्थिति से आप लोगों को हमारे प्राचार्य और डॉक्टर राजा प्रसाद ने बताया, लेकिन कुछ दुखद बात इस शहर के लिए है कि समयानुसार समय समय पर इसको बदनाम करने के लिए अनावश्यक कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता है जिसका सर पूछ कुछ होता नहीं है। लेकिन उससे हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे किसी व्यक्तित्व को धूमिल करने से वह व्यक्तित्व धूमिल नहीं होता। ये संस्था है, संस्था खुद कुछ नहीं बोलती, वह मुक्त होता है, लेकिन दर्शक इसके इतने होते हैं जिनके पास तक सच्चाई जाती है तो वे सारे बात नाकाम हो जाते हैं जो गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें विशेष रूप से आप लोगों से निवेदन भी है और आप लोगों ने वैसा किया भी है कि उस व्यक्तित्व को और महत्वपूर्ण बनाने का काम आप लोगों ने शुरू से किया है और आगे भी करेंगे। ये हम लोगों की सोच है और ऐसी अपेक्षा भी है इस महाविद्यालय की कि आप हमारे साथ हैं और हमारे सच्चाई को आप समाज के सामने रखते हैं तो दुष्प्रचार का भय नहीं है, लेकिन आप उस सच्चाई को रखेंगे तो वह दुष्प्रचार ऐसे ही धराशायी हो जाएगा। और आप लोगों को कोटिशः धन्यवाद है, आपके हौसला को देख करके हमारे कर्मचारी और हर्षित हैं कि आज फंक्शन या कार्यक्रम मेरा है, लेकिन सिवान शहर के मीडिया जितने लोग हैं, सारे लोगों का हौसला देखने के बाद ये सारे लोग का उत्साह और बढ़ गया। इसके लिए भी महाविद्यालय के तरफ से, अपने प्राचार्य के तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और आपके सुखद स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए अपने बातों को समाप्त। डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा, विभागाध्यक्ष द्रव्य गुण विभाग।